दिल्ली चुनावों से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आरएसएस बीजेपी को चुनाव फतेह कराने के लिए संगठन के स्तर पर लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही सक्रिय रहेगा। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक संगठन के स्तर पर संघ नेताओं की हर जिले में नियुक्ति होगी। सभी 14 जिलों में संघ नेताओं को संगठन महामंत्री बनाया जाएगा। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गांव-गांव जाकर आरएसएस के नेताओं ने वहां पर प्रचार किया, संघ नेताओं ने वहां पर प्रचार किया, ठीक उसी तर्ज पर सभी 14 जिलों में संघ नेताओं को संगठन महामंत्री बनाया जाएगा और ठीक उसी तरह से प्रचार किया जाएगा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में किया गया था। बीजेपी आज से दिल्ली में जोरदार प्रचार अभियान पर है। पार्टी के 30 सांसद आज मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही पार्टी पोल खोल मिशन भी चलाने वाली है, जिसमें केजरीवाल के 49 दिनों की सरकार को घेरा जाएगा और वादों दावों की पोल पट्टी खोली जाएगी। दिल्ली में अब तक बीजेपी के 5 से 6 सांसद रैलियां कर रहे थे। आज से उनकी तादाद 30 हो जाएगी। आज से बीजेपी के प्रचार का झरना धुआंधार गिरेगा। आने वाले दिनों में 300 सांसदों की फौज दिल्ली के कोने कोने में उतरेगी और लोगों से संवाद कायम किया जाएगा। जनता की हमारे से बहुत उम्मीदें हैं और लोगों के बीच में जाना आवश्यक है। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है, सांसद उपलब्ध हैं और सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ खड़ा होकर काम करने को तैयार है, तो ये उनको काम दिया जा रहा है। ये सांसद बोली, परिवेश, भाषा और क्षेत्र के हिसाब से घूमेंगे। दिल्ली के 3 सांसद परवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और रमेश बिधूड़ी अपने अपने संसदीय इलाकों में सभा करेंगे। विवादों में घिरी निरंजन ज्योति भी गोल मार्केट के लोगों से बीजेपी का साथ देने की अपील करेंगी। मुंबई से सांसद किरीट सोमैया, बिहार से सीपी ठाकुर और यूपी से सतीश गौतम अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची भले ही तैयार नहीं की है, लेकिन धुआंधार प्रचार की शुरुआत जरूर कर दी है। विपक्ष से बीजेपी का डर बता रहा है, लेकिन ये साफ है कि अपनी लंबी चौड़ी फौज के साथ बीजेपी अब चुनावी मैदान में पूरी तरह से कूद चुकी है। दूसरी ओर केजरीवाल की पोल खोलने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। पार्टी उनके 49 दिनों की कहानी अपनी शैली में सुनाने को तैयार है। हमारे पास बिल्कुल एक फिल्म तैयार है उस जनता दरबार की। उस जनता दरबार याद है आपको जो लगा था? हमारे पास उसकी फिल्म तैयार है। हम दिल्ली की जनता को फिल्म के माध्यम से याद दिला देंगे कि कैसे वो भागे थे छोड़ करके जनता दरबार को और फिर ऊपर खिड़की पे चढ़े, खिड़की से भी पीछे के दरवाजे से सेक्रेटेरिएट से भाग गए। जनता दरबार छोड़कर जाने वाले जनता के नेता को सिनेमा में दिखाया जाएगा और 49 दिनों में जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने मात खाई उन सबको तस्वीरों से जीवंत किया जाएगा, जिसमें विधानसभा में जन लोकपाल बिल पास कराने का नाटकीय घटनाक्रम भी है। बिजली पानी के बिल पर उनकी घोषणाएं और उन्हें अमल में लाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके भी हैं। शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पलटी केजरीवाल सरकार का सच भी दिखाया जाएगा। बीजेपी के मिशन विधानसभा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा केजरीवाल है, इसलिए बीजेपी अब केजरीवाल के पोल खोल के अभियान में जुट गई है। पार्टी न सिर्फ केजरीवाल की नाकामियों को बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के जरिए बेनकाब करने की तैयारी कर रही है, बल्कि रणनीति इससे कहीं और आगे की है। पार्टी के पोल खोल अभियान में वो तमाम बातें होंगी जिन्हें केजरीवाल अब अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। हम उनके 18 जो मुद्दे थे क्लेम, उस पर उन्होंने क्या किया है उस पर हमारे पास तैयार है। वो हम जनता के बीच में शुरू करें, उसमें पम्पलेट बंटवाएंगे। क्या उन्होंने कहा और क्या किया, वो कह रहे हैं मैंने कहा किया, और उन्होंने क्या कहा और क्या किया उसको हम पम्पलेट के माध्यम से जनता के बीच में ले जा रहे हैं। दरअसल ये उन पोस्टरों और विज्ञापनों का जवाब है जिनमें केजरीवाल कहते दिख रहे हैं कि जो कहा वो किया। केजरीवाल के पास 49 दिनों के दावे हैं, बीजेपी के पास उन 49 दिनों को कुशासन की अफरा तफरी कहने का तर्क है। श्वेता शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। बीजेपी के 300 सांसद दिल्ली में रैली करेंगे तो केजरीवाल अकेले 100 रैलियां करने वाले हैं। पार्टी ने आज कहा है कि केजरीवाल विदेश से लौटने के साथ ही दिल्ली में जोरदार प्रचार अभियान पर उतर जाएंगे। पार्टी मानती है कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस से ऊब चुकी है।
कि भैया अगर बीजेपी की सरकार आ गई बिजली के बिल आपके भी महंगे होंगे। अगर सस्ती बिजली चाहिए तो केजरीवाल को वोट दो, सस्ती बिजली चाहिए तो झाड़ू पे मोहर लगाओ। ये बीजेपी वाले कुछ नहीं देने वाले। कांग्रेस वाले बैठे हैं, कांग्रेस वालों को भी मैं कह दूं कि ये कांग्रेस नहीं है आपकी बिजली सस्ती। कांग्रेस तो खैर वोट देना ही बेकार है कांग्रेस को। पैसे भी ले लेना इनसे सबसे, बीजेपी वालों से भी ले लेना, कांग्रेसियों से भी ले लेना, पैसे सबसे ले लेना, लेकिन वोट इस बार धोखा देंगे हम लोग इनको। हर बार ये हमको धोखा दे रहे हैं, 65 साल से इन्होंने लूट लिया अपने को, इस बार आपा लूटेंगे इनको। ये आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की आक्रामक रैलियों की झांकी भर है। इसे बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियों का राजनीतिक जवाब भी समझ सकते हैं। केजरीवाल ने कमर कस ली है। दुबई और अमेरिका से वापस लौटते ही वो दिल्ली में दहाड़ेंगे। हमारे तो जितने सांसद हैं वो पहले से दिल्ली के अंदर सक्रिय हैं और पहले से लगातार काम करते आ रहे हैं। हम कोई वो बरसाती पार्टी नहीं है कि जब चुनाव आया तो हमने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। हम हमेशा जनसंपर्क में रहते हैं, लोगों के साथ लगातार टच में रहते हैं, उनके काम करने की कोशिश करें, ईमानदारी से करने की कोशिश करें। जहाँ तक आपने सवाल पूछा है तो मैं इतना कह दूँ कि अरविंद जी अभी 10 तारीख को वापस लौटेंगे और उसके बाद उनकी धुआंधार रैलियाँ शुरू होंगी और अभी जो योजना है उसके मुताबिक कम से कम 100 रैलियाँ तो करेंगे दिल्ली के अंदर। फिर बिजली के दाम आधे करके दिखाएंगे। सवाल उठा कि आप तो 100 रैलियां करेंगे, वो 1000 करने की तैयारी में है, 300 सांसद उतारे जाएंगे। जवाब उसका भी तैयार था, वो भी जीत के भरोसे से भरा हुआ। सांसदों को उतारने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने अपने 300 सांसदों को क्यों नहीं उतारा? क्योंकि वो बड़े कंफर्टेबल थे, उनको लग रहा था कि हरियाणा महाराष्ट्र वो जीत लेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर वो हार रहे हैं, इसलिए 300 सांसदों को उतार रहे हैं। अब ये बड़ी हैरानी, लेकिन ये नहीं बताते कि उनका पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, उनके मुद्दे कौन होंगे और कौन उनकी पार्टी को दिल्ली के अंदर चलाएगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की 100 रैलियां आयोजित कराएगी। हर विधानसभा में केजरीवाल 2 से 3 बार जाएंगे। दिल्ली के सबसे बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। ये भी बताया जाएगा कि बीजेपी सिर्फ मोदी मोदी करती है, उनके पास नेताओं का अकाल है। 14 दिसंबर को दिल्ली डायलॉग का मुद्दा बिजली पानी का होगा। लोगों को मुफ्त पानी मिले, इसकी योजना जनता के सामने रखी जाएगी। तो इन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे, इन्होंने धोखा दिया, महंगाई दूर नहीं की, महंगाई बढ़ा। अरविंद केजरीवाल की दलील है कि बहुमत से कम यानी सिर्फ 28 सांसद देने वाली दिल्ली को 49 दिन की सरकार के लिए तैयार रहना ही था। लेकिन जब दिल्ली 50 सीटें देगी तो सरकार 5 साल चलेगी। कुछ इसी तरह की आवाज मोदी जी भी उठा रहे हैं और हर चुनाव में उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, झारखंड में भी विकास के लिए उन्होंने बहुमत मांगा है, दिल्ली में भी मांगेंगे। देखिए दिल्ली किसकी आवाज दिल से सुनती है। दीपक डालमिया के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तैयारियों के बीच कांग्रेस भी कमर कस रही है। पार्टी को यकीन है कि दिल्ली में उसकी 15 साल की सरकार के विकास कार्यों को आक्रामक तरीके से पेश करना ही जीत का मंत्र है। हालांकि पार्टी ने पिछले चुनाव में भी विकास का बहुत ढोल पीटा था, लेकिन सुना किसी ने नहीं। दिल्ली में फ्लाईओवर किसने बनवाया? बुजुर्गों को पेंशन किसने दिलाया? महिला सुरक्षा को मुद्दा किसने बनाया? मेट्रो कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव की हार अब तक हजम नहीं कर पाई है, अगला आने ही वाला है। लिहाजा आक्रमण की तैयारियां चल रही हैं, विकास की पुरानी पेटियां खोली जा रही हैं, दिल्ली को दिल्ली बनाने के दावे किए जा रहे हैं। ये तय किया जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी, पार्टी का घोषणा पत्र कैसा होगा। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के हर स्तर के नेताओं की लंबी लंबी बैठकें चल रही हैं। दिल्ली के लोग इस बात को स्वयं मानते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर इतने फ्लाईओवर या मेट्रो 27 लाख पैसेंजर नहीं लेके जाती तो दिल्ली की जो एवरेज स्पीड थी वो 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल पाते आप। और जिस तरीके से आज सड़कें खुदी हुई हैं, आज बिजली का हाल ये है कि 4 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। आज बिजली के बिल जो है वो तकरीबन 1.5 गुना हो गए हमारे टाइम से। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग इस बात को ज़रूर जहन में रखेंगे। ये तो पहली मर्तबा चुनाव हो रहा है विधानसभा के बाद। दूसरा, हाँ ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी में मुकाबला है कि कौन ज़्यादा झूठ बोल सकता है। कांग्रेस सच के साथ है, हम अपना सच का रास्ता लेके जाएंगे। इन दोनों में मुकाबला है कि कौन ज़्यादा झूठ बोल सकता है। तो अब दिल्ली के लोगों को फैसला करना है कि उनको सच के साथ जाना है कि झूठ के साथ जाना है। और सच की हमेशा जीत होती है, झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। दिलचस्प है कि कांग्रेस की इस बैठक से शीला और उनके बेटे संदीप दीक्षित
दोनों नदारद थे। दिल्ली के विकास का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी की बैठक इस कथित विकास की सूत्रधार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री से महरूम थी। कांग्रेस की इस कसरत का मकसद दिल्ली के दिल को वापस जीतना है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने फरेब से अपना बना लिया है। अब उसी खोए हुए दिल को फतह करने के लिए विकास के पुराने नगमे गाए जा रहे हैं, ताकि दिल फिर से हाथ में आ जाए। कुछ नए नवेले भी इस कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, वो तो सही कह रहे हैं। वो तो कह रहा है ना आम आदमी पार्टी को दीजिए वोट या भारतीय जनता पार्टी को, वो तो बी टीम पुरानी है। आप देखिए जनता दरबार अन्ना के साथ वो जितने धरने प्रदर्शन हुए थे, उससे कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। नहीं, कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा, कांग्रेस का तो गिराफ बढ़ गया। ये कोई बताइए कहीं नरेंद्र मोदी किसी झुग्गी झोपड़ी में गए हैं या इनका कोई नेता अमित शाह गए हैं? दिल्ली में रंगपुरी में हुआ, आज से 8 दिन पहले रंगपुरी की जो झुग्गी झोपड़ियों को अपना जो उजाड़ा जा रहा था उसमें कौन गया? आम आदमी पार्टी एक बुलबुला है, झूठ का पुलंदा है, उनके पास कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है। बहुत सारे लोग उनको छोड़ के चले गए और इतिहास गवाह है जब भी ऐसी पार्टियां आई हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं क्योंकि उनका जनता से जुड़ाव नहीं। कांग्रेस को मालूम है कैसे मोदी लहर और केजरीवाल के कहर में 15 साल का साम्राज्य तिनके की तरह बह गया। अब इसके निशाने पर दोनों ही पार्टियां हैं। बीजेपी से पुरानी दुश्मनी है, लेकिन दिल्ली में उसे बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी ने दिया है। उस वोट बैंक को फिर से हासिल करने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। बीजेपी सरकार का यू टर्न और झूठा है आपका वादा, इसी को हथियार बनाकर कांग्रेस दिल्ली में कमल को सुखाने और झाड़ू को भगाने में लगी हुई है। लेकिन इस सबसे जरूरी है कि कांग्रेस जनता के दिल में उतरे और कार्यकर्ताओं से जुड़े। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक।